वो कह रहे हैं कि जैसे जितनी पलायन पहले होती थी उतनी नहीं है, जितने स्कूल पहले थे उससे ज़्यादा हैं, जितने जो टीचर्स थे जो पहले थे वो पेपर लीक इतना नहीं होता जितना पहले होता है, जो क्राइम पहले होता बेस्ड ऑन था, व्हाट? जो जंगल आप राज बिहार पहले के था। लोग हैं यहाँ, किसी से भी पूछ लीजिए 2005 से पहले या 2005 के बाद पेपर लीक सबसे ज़्यादा कब होता है। पहले कहाँ इतना खबर आता था पेपर लीक का? किस बेस पे बोल रहे हैं? देयर हैज़ टू बी सम डेटा ना, और एविडेंस। बिहार में कोई भी परीक्षा ऐसी हो जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, ये हमको बता दीजिए। वो केवल 17 महीने जब हमारी सरकार थी, और 5 लाख लोगों को नौकरी हम लोगों ने दिया। क्या कह रहे हैं वो कि स्कूलें बना दी, बिल्डिंग बने होंगे, लेकिन उसमें टीचर कहाँ है? टीचर तो हम आए हैं 17 महीने, तो 5 लाख टीचरों को नौकरी पे हम लोगों ने देने का काम किया, तब भरने का काम किया हम लोगों ने। अभी जो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ और निर्मम हत्या कर दी गई, पीएमसीएच में उसको जगह नहीं मिली, 4 घंटे बाहर रही, उसकी मृत्यु हो गई, बल्कि कंडीशन ठीक थी, बच सकती थी। हम उसके परिवार के यहाँ गए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं सबको घर बना के दे दिया पक्का मकान, उसका घर तो झोपड़ी में था। हम शहीद के यहाँ गए तो वहाँ शौचालय नहीं था, और ये बोलते कि शौचालय बना दिया। ये केवल ठगने का काम करते हैं, और मोदी जी से अच्छा कलाकार और झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है ये? पर अगर ऐसे, अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं, तो फिर 3 बारी क्यों वो इलेक्शन जीते हैं? प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा। 11 साल से उनकी ऑल सरकार द है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन आर बीन हाईजैक्ड, मीडिया इज बीन हाईजैक्ड। खुल के हम लोगों को कहना पड़ेगा। आप रोज तो टीवी पे होते हैं, सच की बातें आपको नहीं लगता स्मिता जी? जितना रोज तो आप टीवी पे हैं, कहाँ से हाईजैक हुआ है मीडिया? रोज आपका बाइट चलता है, रोज आपका स्पीच बाइट चलता है। है। आप लोग तो खाली सवाल हमसे करती हैं ना, तब चलता है। सवाल भी नहीं करेंगे, अगर सवाल नहीं करेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन यही सवाल, यही तो बात आप जो हमको कहने जा रही है, प्रधानमंत्री जी को जरा कहिए कि एक बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो यार। जब अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर बोला जाएगा कि हमारे मुंह पर ताला लगा है। जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमारी गलती है। जी, पहले की मीडिया सवाल सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोगों से किया करती थी। आज क्या हो गया? सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल नहीं, सत्ता पक्ष वालों का जो प्रोपेगेंडा होता है वो चलाया जाता है, और सबसे ज़्यादा सवाल कटघरे में ऑपोजिशन के लोगों को लाया जाता है। That's the difference before 2014 and after 2014. आपके साथ क्या इल ट्रीटमेंट किया है मीडिया ने? आप अपना बताइए, बाकियों का छोड़िए, आप अपना बताइए कि कहाँ से मीडिया, चाहे बिहार की मीडिया हो या नेशनल मीडिया, आपके साथ कहाँ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है? हमारी जब सरकार आती है, जब भी 17 महीने 18 महीने, कॉकरोच भी मर जाता है तो इतना बड़ा करके दिखाया जाता है। यहाँ बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है सीतामढ़ी में, हम गिना सकते हैं। बिहार में जंगल राज की बात क्यों नहीं आती? अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, उस कारण मौत हो गई, वो तो नहीं आती। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी एक साथ हम लोगों ने दिया। बताओ, देश के किसी राज्य सरकार ने दिया? उस हिसाब से देश भर में मीडिया ने दिखाया। जो हम लोगों ने काम किए, 700 ऐसे डॉक्टर थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कैबिनेट में बर्खास्त किया, जो 10 साल से 5 साल पे ड्यूटी पे नहीं आते थे। कभी इसकी मीडिया ने सराहना की या इस बात को दिखाया? लेकिन हमारे जो चीज़ें हैं, भले ही ठीक है, उत्पादी लोग हर जगह होता है, हर जात में होता है, हर धर्म में होता है, हर पार्टी में होता है। कहीं कौन है, क्या है, जिसको हम लोग भी नहीं जानते, उसको भी आप लोग दिखाओगे कि लालू जी का करीबी, तेजस्वी यादव का करीबी। तो आपके परिवार वाले थे ना, आपके चाचा मामा सब थे ना?
अरे पॉलिटिक्स में, और उन्होंने किया ना थोड़ा देखिए, बहुत। हम आप नहीं समझे माफिया बात को, आप मेरी बात को नहीं समझे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना होता है, आरजेडी या अपोजिशन से लोगों को जोड़ दिया जाता लिंक है, किया जाता है। अच्छा। लिंक कर दिया जाता है, और अपने राज को, जो हम लोगों की सरकार थी, उसको एक रूप दिया जाता है कि महाजंगल राज है। बाहर नहीं निकलते थे लोग, बाहर नहीं निकलते थे लोग, उठा के ले जाते थे। ज़रा उदाहरण दीजिए और कंपेयर कराइए। हाउ विल यू कंपेयर लॉ एंड ऑर्डर? इस गवर्नमेंट का अच्छा था या उस गवर्नमेंट का अच्छा था? बेस्ड ऑन अ डेटा। इफ़ यू गो थ्रू द बेस जो डेटा का है, वहाँ तो ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी के राज में अपराध ही सबसे ज़्यादा बेलगाम है। यहाँ तो पुलिस का एनकाउंटर होने लग गया है। कोई सवाल पूछा? अब हम आपको बताते हैं, और 2-4 और उदाहरण दें। अभी कुछ दिन पहले आप डिप्टी सीएम आए होंगे, उन्होंने बोला तेजस्वी जी ने हमको नहीं बताया, नहीं तो हम शहीद क्या चले गए होते। अगर ये तेजस्वी कह देता तो आज नेशनल मीडिया क्या करती, मेरा खाल नोच लेती। उनसे सवाल तक नहीं किया जा रहा। अब डिप्टी सीएम को नहीं पता कि एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर आ रहा है, जाके सम्मान देना है। और यही नहीं, जो रेप कांड हुआ था अभी, उसमें डिप्टी सीएम कहते हैं कि भाई जो परिवार के लोग हैं उनको बोलते हैं माँ कसम खाओ, बहन कसम खाओ, कोई चर्चा नहीं होती। ये पार्शियलिटी क्या किस लिए कसम खानी? कि पीएमसीएच में इलाज नहीं हुआ। परिवार का आरोप था कि 4 घंटे 5 घंटे हमको बाहर रखा गया, और जो कि सच था। तभी ना आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हटाए हो, और उनके ही घर जा कर के आप पूछते हो कसम खाओ, तुम झूठ बोल रहा है। आप उस पीड़ित परिवार से आप संवेदना प्रकट करने गए हैं या माँ की कसम खिलाने गए हो? लेकिन न्यूज़ में चर्चा में कहीं नहीं है, होगा भी नहीं। कहाँ से आता है ये सब? अब खैर ये सब बात करने का, बिहार की जनता बहुत ही होशियार है, समझदार है, और एक एक चीज़ों को वो जानती है। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.